तो इसे आप अवॉइड कर सकते हो बिल्कुल आराम से, और इससे आपकी गाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अपने इंडिया में जो ट्रैफिक सिस्टम है ना, अभी ट्रैफिक रूल जो लोग फॉलो करते हैं वो हम सबको पता है। एक बाइक वाला आता है कोई, भाई ये कट मारता हुआ इधर से और एकदम घुमा के कट मार के आपकी गाड़ी के आगे, तो हमें ऐसा फील कराया जाता है कि अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपकी गाड़ी यूजलेस है, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। फिर ये गलती मैंने भी करी थी, और ये गलती मैंने करी थी 2019 में, जब मैंने अपनी नई गाड़ी ली थी टाटा टियागो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो वीडियो है भाई, आज का वीडियो हम बनाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे क्या हम दूसरे को देख के करते हैं। तो अगर बात करें आज से 15 साल पहले की या 20 साल पहले की, तो वही आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले तक जब हम गाड़ी लेते थे, जो भी आदमी एक गाड़ी लेता था और वो अपनी जो है नीड के हिसाब से लेता था। वो ये देखता था भाई मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए गाड़ी में, हाँ ठीक है मेरी गाड़ी में एसी होना चाहिए, मुझे एसी की ज़रूरत है। अगर मैं ज़्यादा गर्म एरिया में रहता हूँ या पहाड़ों में रहता हूँ तो भाई मुझे एसी नहीं, ये चीज़ चाहिए, हीटर चाहिए। वो मतलब अपने चीज़ें देखता था कि भाई ये चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें चेक करके तब गाड़ी ली जाती थी। और ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ होती थी, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले भी 1-2 वीडियो बताया है कि पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले जाके देखें तो एसयूवी गाड़ी मतलब बहुत कम लोगों पे मिलती थी जो अफोर्ड कर सकते थे, केवल उन्हीं पे। तो छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा आपको दिखती थी और रिक्वायरमेंट जो होती थी उसके हिसाब से लोग गाड़ी खरीदते थे। लेकिन आजकल क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल क्या है, अच्छा यार मेरे साइड वाले ने ना सनरूफ वाली गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी सनरूफ ही चाहिए अपनी गाड़ी में, या मेरे दोस्त ने ना ये गाड़ी खरीदी है और उसमें ये फ़ीचर है तो ये फ़ीचर मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहे उसका क्या यूज़ है नहीं है वो हमें नहीं पता होता है, बस हमें वो चाहिए गाड़ी के अंदर। कई बार ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं हुए तो भाई हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी गाड़ी ना ऐसी खड़ी रहेगी। तो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर क्रूज कंट्रोल नहीं है तो मतलब गाड़ी में कुछ भी नहीं है, फिर वो चाहिए ही चाहिए हमें। तो बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो आप अवॉइड करके अगर उनको आप ना लो अपनी गाड़ी में या उस मॉडल पे ना जाओ तो आप लाखों रुपए ना बचा सकते हो, काफ़ी पैसे आप सेव कर सकते हो अपनी गाड़ी खरीदते टाइम, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाओ। लेकिन आजकल ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, और अगर आने वाले टाइम की बात करें तो शायद आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा चेंज होगा। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि भाई अगर बड़ी गाड़ी ली है किसी ने तो मैं भी बड़ी लूँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हैचबैक ना कहीं बंद ना हो जाए आने वाले टाइम में। और अगर हैचबैक बंद हो गई तो फिर रोड पर सब एसयूवी दिखेंगी, कॉम्पैक्ट एसयूवी सब बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी फिर तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये चीज़ें अगर आप अपनी गाड़ी में अवॉइड करोगे तो आप काफ़ी पैसे बचा लोगे। कुछ ऐसे फीचर्स जो कंपनियां आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो कंपनियां आपको केवल वही फीचर्स के बारे में बताती रहती हैं कि नहीं देखो इस गाड़ी में सनरूफ है, इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर है, इस गाड़ी में ये है। अरे भाई गाड़ी के इंजन के बारे में भी बताओ ना, गाड़ी के इंजन में क्या है, दम है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट उनकी है ही नहीं, मतलब आप उस फीचर का कोई यूज़ नहीं कर पाओगे, और हमें वो ज़बरदस्ती चिपका देती हैं कंपनियां, और उसके बदले में वो अच्छा खासा पैसा हमसे ले लेते हैं। तो आप उनको अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ यूजलेस फीचर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा कंपनियां उन पर जोर दे रही हैं। और छोटी गाड़ी में अगर एक्स्टर की हम बात करें, ऐसी गाड़ियों में भी आपको ना सनरूफ देखने को मिल जाएगी। अब सनरूफ का कितना यूज है इंडिया के अंदर वो किसी को नहीं पता है, सच बता रहा हूँ। सनरूफ का अपने इंडिया के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा चीज़ें नोटिस करो, प्रैक्टिकली आप सोचो, जब हम धूप में गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारे इधर से अगर सूरज आ रहा है तो हमें बहुत इरिटेट करता है, और जब वो शीशे पर टकराता है ना तो उसके बाद में हमें और भी ज़्यादा अंदर गर्मी लगती है, और हम कुछ ना कुछ उस पर या तो कपड़ा या फिर जाली जो नेट आती है वो लगा लेते हैं उस तपन से बचने के लिए, उस धूप से बचने के लिए जो और तेज़ होकर आती है अंदर। अब वही चीज़ अगर ऊपर से हो तो केबिन का आप विश्वास करो कि कितना गर्म हो जाएगा। जब ऊपर से धूप पड़ेगी उस पर तो उसकी हीट नीचे आएगी, चाहे आपने उसका ये बंद कर रखा है शटर, फिर भी उसके बाद वो हीट ना थोड़ी बहुत आपके केबिन में रहेगी, जिससे कि गाड़ी आपकी और गर्म हो जाएगी। और मई जून में आप सोच लो कि फिर क्या हाल होगा। हाँ, अगर सनरूफ वाली गाड़ी लेके आप लद्दाख में ही चला रहे हो खाली,
तो फिर ठीक है भाई, लद्दाख के लिए वो आपके लिए बनी है। जो ठंडे एरिया है वहाँ पे आप सनरूफ वाली गाड़ी ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि अपने कंट्री में जैसा क्या वो मौसम रहता है उसके हिसाब से अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी लेते हो तो कोई मुझे फ़ायदा नहीं लगता उसका, और यूजलेस लगती है। लेकिन लोगों में एक होड़ हो गई है कि नहीं यार सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता सनरूफ का यूज क्या है। उन्हें ये पता है सनरूफ से बाहर निकालना है बच्चे को या आदमी को, कोई भी, मतलब बाहर निकल के खड़े हो जाना है और बस दोनों तरफ हाथ फैला देने हैं और उसके बाद में चारों तरफ के नज़ारे देखने हैं, जो क्या इल्लीगल है। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हो तो उस पर एक आपका चालान है। लेकिन लोगों को फिर भी ये चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही हैं और वो भागे जा रहे हैं, बस सनरूफ 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 उनके माइंड में रहता है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा अमाउंट आप पे करते हो गाड़ी के लिए, जो सनरूफ वाली गाड़ी आप लेते हो। ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट या टॉप से नीचे वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलेगी। तो इसे आप अवॉइड कर सकते हो बिल्कुल आराम से, और इससे आपकी गाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगला फीचर जो है उसकी बात करते हैं। भाई एडास का आजकल बहुत रोला हो रहा है अपने इंडिया के अंदर। हर एक बंदा देखता है यार मेरी गाड़ी में एडास होना चाहिए। एडास का जो है उसमें ना इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है, उसमें सेंसर्स होते हैं बहुत सारे, और जो क्या ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को ना कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एडास फीचर आपने ऑन कर रखा है तो कोई सामने चीज़ आई तो आपकी गाड़ी के एकदम ब्रेक लगेंगे, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे, और जब वो हटेगी तो फिर गाड़ी आपकी चलेगी आगे। तो आप विश्वास करो, ऐसा एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था और सडनली नाइट का टाइम था, मेरे आगे ना एक ट्रक का टायर आता है, मैं गाड़ी बचाई और निकाल दी। लेकिन अगर उस टाइम पे मेरी गाड़ी में उसमें एडास होता तो मेरी गाड़ी के ब्रेक लग जाते, क्योंकि मैं आराम से बैठा हूँ यार, सामने कुछ आएगा ब्रेक लग ही जाएंगे। और हाईवे पे सडनली आपने ब्रेक मारे, पिछले वाले को पता ही नहीं कि इसके आगे कुछ है भी। पिछले वाला अगर मेरे पीछे कोई ट्रक हुआ या कुछ भी हुआ वो मेरे ऊपर चढ़ सकता है उस टाइम पे। तो ये छोटे छोटे कहीं पे ड्रॉबैक है जो अपने इंडिया के अंदर लागू नहीं होते। एडास फीचर काम की चीज़ है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अपने इंडिया में जो ट्रैफिक सिस्टम है ना, अभी ट्रैफिक रूल जो लोग फॉलो करते हैं वो हम सबको पता है। एक बाइक वाला आता है कोई, भाई ये कट मारता हुआ इधर से इधर से इधर से, और एकदम घुमा के कट मार के आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, तो आपके तो एकदम ब्रेक लग जाएंगे। अच्छी बात है ब्रेक लग गए, लेकिन वो तो निकल गया आगे को, आप गाड़ी लेके वहाँ पे खड़े हुए हो। तो मतलब अनकंट्रोल ट्रैफिक अपने इंडिया के अंदर है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर रूल नहीं फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता है एडास फीचर, और काफ़ी सारे इस पे हमें पैसे पे करने पड़ते हैं कंपनी को इस फीचर को लेने के लिए। आप खुद बताओ जिन्होंने एडास ले रखा है वो भाई कितना उसको यूज़ कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ हाईवे पे आप आराम से कर सकते हो, लेकिन सिटी वाली ड्राइव या फिर आप टाउन वाले एरिया में चल रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। और मैंने तो हाईवे भी ऐसे ऐसे देखे हैं, मतलब अगर आप जा रहे हो ना तो उस पर बाइकर्स भी आपके जो है मिडल वाली लेन में चलते हैं, अगर 6 लेन हाईवे है तो वहाँ पे भी आपको ना एडास फीचर काम नहीं करेगा, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपका जो है एडास फीचर काम नहीं करेगा। अब तीसरी चीज़ की मैं बात करूँगा भाई, क्रूज कंट्रोल की भी बात करूँगा। तो क्रूज कंट्रोल देखो, आप हाईवे पे ड्राइव करते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बैठ गए अपने आराम से और गाड़ी आपकी चल रही है, आपको कुछ पैर वूर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन वो ख़तरनाक कब होता है, जब आपकी एक टाइम के बाद ना नींद सी आने लगती है। आप ना जितना एक्टिव कम रहोगे गाड़ी चलाते हुए, उतना ज़्यादा जो है आपको सुस्ती आएगी गाड़ी चलाते हुए, और ये तब होता है जब हम लंबा ड्राइव करते हैं, उस टाइम पे ये आपको जो है फील होगा। आपने जहाँ 3-4 घंटे गाड़ी चलाई ना, तो आपको हल्का हल्का ना सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे जो है क्रूज कंट्रोल मुझे वहाँ पे इसलिए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमारा पैर जो है एक्टिव रहता है, और पैर की एक्टिव रहने से ना हमारा बॉडी भी एक्टिव रहती है, और हम थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं कि नहीं यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और क्रूज कंट्रोल के बहाने हम क्या है गाड़ी उस पर छोड़ देते हैं कि अब तो यार क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दी है, गाड़ी चलती रहेगी, अपने आराम से बैठ जाओ। तो उसमें कई बार हमारा थोड़ा बहुत स्टीयरिंग हल्का सा भी साइड गया राइट या लेफ़्ट, तो आप ग्रिल में भी टकरा सकते हो, साइड में डिवाइडर में भी टकरा सकते हो। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
इसलिए मैं ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो क्रूज कंट्रोल सिटी में तो आप यूज ही नहीं कर सकते, तो बस हाईवे पर रहा, लेकिन वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी रिस्की है। और जो ज़्यादा चलने वाले हाईवे हैं, अगर मैं बात करूँ मुंबई टू अहमदाबाद हाईवे, उस पर आप क्रूज कंट्रोल यूज करके देख लेना अगर कर पाओ तो। क्योंकि जैसे ही आप एंटर होते हो ना महाराष्ट्र से गुजरात में, तो मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी बाइक्स इतनी मिलेंगी आपको, और वो भी कोई मिडिल लेन में आएगा, कोई ओवरटेकिंग लेन में भी बाइक आपको वहाँ पे मिलती हैं। आप क्रूज कंट्रोल यूज नहीं कर सकते उस हाईवे पे, तो इसलिए मुझे ये एक यूजलेस लगता है अपने इंडिया के अंदर यहाँ पे। और ये फीचर नहीं होते ना हमारी गाड़ी में, तो हमें ऐसा फील होता है, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो हमें ऐसा फील कराया जाता है कि अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपकी गाड़ी यूजलेस है, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। फिर अगर क्रूज कंट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगी, अडास नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, सनरूफ नहीं है तो भी आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, ऐसा फील कराया जाता है हमें। वहाँ पे जाके उसी तरह से मोल्ड किया जाता है, हमारे माइंड को घुमा दिया जाता है पूरा, टॉप वेरिएंट बोल बोल के कि इसमें ये फीचर है। वायरलेस चार्जिंग के फ़ायदे बताने शुरू कर देते हैं। वायरलेस चार्जिंग का फ़ायदा क्या है यार, आपको अगर मैप लगाना पड़ेगा तो आपको उसमें केबल लगाना ही पड़ेगा, और केबल लगाओगे तो फिर आपका मैप उस पर टच स्क्रीन पे चलेगा। तो फिर भी तो आपने केबल ही लगाया, उससे वैसे ही चार्ज होता रहता है। तो वायरलेस चार्जर जो है वो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगता है। एक केबल लगाने के लिए हम वायरलेस चार्जर ले लेते हैं भाई। हेड अप डिस्प्ले देने लगे आजकल गाड़ी में भाई, आप गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पे जब मीटर में हमारे सामने दिख रहा है तो ज़रूरी है वो डिस्प्ले अलग से हमें एक लगानी, तो वो भी मुझे यूजलेस ही लगती है। ये छोटे मोटी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे यूजलेस लगते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, मतलब जब आप अंधेरे में गए तो ऑटोमेटिक आपके हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी वो। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है वो एक ये है, जब आप किसी टनल में घुसते हो ना तो वो करीब 3-4 सेकेंड लेती है सेंसर उसके ये पता करने में कि भाई अभी ये अंधेरे में आ गए, और उसके बाद में वो ऑन होती हैं। लेकिन जब आप किसी टनल में जैसे ही घुसे तो उस टाइम पे वो एकदम ऑन नहीं होंगी, तो जबकि आपको चाहिए एकदम ऑन, तो वहाँ पे आपको हाथ से ही ऑन करनी पड़ेंगी। नाइट में हाँ धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेती हैं और ऑन हो जाती हैं। इसके अलग और छोटी मोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, उसके लिए क्या ज़रूरत है यार, एक ही सीधा ऊपर खींचना है और 2 सेकेंड लगते हैं इस काम में। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपकी गाड़ी में होने चाहिए। एक आजकल ट्रेंड हमारा चल गया है भाई एलॉय का, ये गलती मैंने भी करी थी, और ये गलती मैंने करी थी 2019 में जब मैंने अपनी नई गाड़ी ली थी टाटा टियागो। मैं एलॉय के चक्कर में टॉप वेरिएंट पे चला गया था, तो वहीं से मैंने सीखता हूँ भाई, जो अपनी गलतियाँ करी हैं उनको सुधारा, और उनको सुधार के फिर आगे शेयर करते हैं उन चीज़ों को हम। तो मैं बस एलॉय के लिए उसके टॉप वेरिएंट पे गया था टाटा टियागो के, पर बस ये था उसका कि मुझे ना वो डिस्काउंट में मिल रही थी उस टाइम पे, तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास मुझे डिस्काउंट मिला था, जो 6 लाख में मुझे ऑन रोड पड़ गई थी गाड़ी उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने वो गाड़ी ले ली थी। जो उसके नीचे के वेरिएंट थे उन पर डिस्काउंट कम मिल रहा था मुझे, पर हाँ अगर मैं अवॉइड करता तो और कुछ पैसे मैं बचा लेता उस टाइम पे, और ज़रूरी नहीं थी वो चीज़ें मतलब। और प्लस जब गाड़ी मैंने सेल करी तो उस टाइम पे मैंने किसी को बोला भी ना कि भाई देख एलॉय भी है, सब चीज़ें, वो कह रहे जी ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं आजकल। तो मतलब जो पैसा मैंने दिया उसका कोई इतना वो नहीं है जब मैं उस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ। उस टाइम वो नहीं देखता कि एलॉय है नहीं है, वो देखता है गाड़ी कैसी है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी के टायर कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं, या गाड़ी में कोई बड़ा डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। तो मतलब आप एलॉय उलॉय लगाते हो तो इन सब चीज़ों की जो है आपको रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलती उस टाइम पे। वो केवल गाड़ी आपकी चेक करते हैं और मॉडल। उस टाइम वेरिएंट तो बहुत कम लोग देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट है। सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप इनको अवॉइड कर सकते हो अपनी गाड़ी में। अगर इन्हें अवॉइड करोगे तो आप आराम से लाखों रुपए बचा लोगे अपनी गाड़ी लेते टाइम में। जो गलतियाँ भाई हमने करी वो आपके सामने उनको बताया और शेयर कर दिया, तो उससे ना अगला जो बायर होता है उसे पता होता है हाँ यार ठीक है ये चीज़ मेरे यूज़ की नहीं है, इसको नहीं लेता, और ज़रूरी नहीं है इस पे पैसे मैं खर्च करूँ, बेटर है उसके बदले में कुछ और चीज़ कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत से फीचर्स हैं जिनकी हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कम यूज़ होता है उनका, और हम उनके लेने के लिए काफ़ी पैसे दे देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना कि आपने भी तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रखी है, या फिर आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। तो
मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।